हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास m आर केप्ट टाइट with a string and kept on frictionless surface. Initially the string is slack. They are given a velocity 2u and u in the same direction. Collision between them is perfectly elastic. What is the impulse generated in the string during the second collision? Clear है? अब देखो हुआ क्या है, समझो बात को। पहले यहाँ मैं क्वेश्चन बना देता हूं। बिफोर कोलिजन कुछ ऐसी चीज थी कि ये एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था। इसको हम लोगों ने 2u वेलोसिटी दिया, 2 टाइम्स u। और यहाँ पे एक डोरी बंधी हुई थी, स्ट्रिंग बंधी हुई थी, इससे यहाँ पे आगे की तरफ में एक m मास था जिसको हमने u वेलोसिटी दिया। बटा दिख रहा है पीछे वाले को वेलोसिटी अगर आपने 2u दिया, आगे वाले को u है, तो कोलिजन होगा। क्लियर? अब होगा क्या, सुनो। अभी हम लोगों के पास जैसे ही फर्स्ट कोलिजन होगा, मैं फर्स्ट कोलिजन के बाद का डायग्राम बनाता हूं। इसको मान लो मैं कुछ बॉल 1 बोल देता हूं, इसको मैं बॉल 2 बोल देता हूं। तो जो बॉल 2 है इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी 2u, और ये जो बॉल 1 है ये जस्ट आफ्टर कोलिजन में बना रहा हूं, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। और ये स्ट्रिंग स्लैक हो चुकी होगी, और ज्यादा स्लैक हो जाएगी, और इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी u। ये कैसे बना दिया? हम लोगों ने पढ़ा था कोलिजन वन डायमेंशनल। इलास्टिक कोलिजन होता है, मासेस यदि सेम होते हैं तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। ये डायग्राम हम लोगों के पास है फर्स्ट कोलिजन के बाद, बराबर है। दिस इज आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। क्लियर है? अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो मास 2m है, मतलब ये जो 2 वाला मास है, मास तो इसका भी m है, ये भी किसी वेलोसिटी v से जा रहा होगा। और ये वाला जो 1 वाला बॉडी है, अब ये स्ट्रिंग टाइट हो चुकी होगी। अगर स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, अब इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो अब अच्छा देखिए, हम लोग अगर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो इनिशियल मोमेंटम के नाम पे आपको मिल रहा है mu प्लस m इंटू 2u। लिखूं, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, बराबर है 2m इंटू यू। लिखने में हो सकता है कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। m इंटू 2u इज इक्वल्स टू 2m इंटू v। यहां से v बराबर हमारे पास आया 3u/2। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इंपल्स जनरेटेड इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग सेकेंड कोलिजन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि साहब सेकेंड कोलिजन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि फिर से तो लड़ा ही नहीं। तो बेटा कोलिजन के केस में फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं होता है। अगर मोमेंटम से चेंज हो गए ड्यू टू एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन, चाहे वो इंटरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो स्ट्रिंग का फोर्स हो, वो इंटरनल होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोलिजन हो गया। क्लियर? अब यहां पे अगर हम इंपल्स की बात करें तो इंपल्स में हम लोग लिख सकते थे, जिसको हम जनरली जे से या कहीं कहीं पे हम आई से भी डिनोट करते हैं, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में इस फर्स्ट वाली बॉल की बात कर रहा हूं, तो m इंटू वी, और इनिशियल था m इंटू यू। तो यहां से v की जगह हम लोगों ने लिख दिया 3u/2 माइनस u। तो फाइनली हम लोगों के पास यहां से आता है mu/2। क्लियर है? तो जो ये इंपल्स हम लोगों के पास आया, इंपल्स जनरेटेड, दैट इज mu/2। क्लियर है? तो अब जरा mu/2 अगर हम चेक करें तो यहां से हम लोगों को ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। सो फाइनली इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।